नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम पोक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट सन 2012 के पार्ट 3 में एंटर हो रहे हैं। और बहुत ही शानदार आज धाराओं को, बहुत ही शानदार तरीके से आपको धाराओं को आज पढ़ाया जाएगा। जल्दी से आप लोग आ जाइए। नींद जो है, ये नींद चैन को त्यागो तुम, है ना, क्या है कि शांति पथ को छोड़ो, नींद चैन को त्यागो तुम, अब रणचंडी का आह्वान करो। रणचंडी, रणचंडी का मतलब युद्ध के लिए जिस प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है उसको रणचंडी कहा जाता है। इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति जो सब कुछ करने के लिए, करने और कराने के लिए जरूरी होती है, वह रणचंडी का शक्ति कही जाती है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जल्दी से आ जाइए। नींद चैन को, भूख प्यास को त्यागो तुम। जी, जय जगन्नाथ। ये वाला बहुत, ये पहली बार आया है आज कमेंट। हाँ, चलिए, आप जिस भी तरह से अभिवादन कर रहे हैं, आपका अभिवादन मैं स्वीकार करता हूं, मेरा भी अभिवादन आप स्वीकार करिए, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पोक्सो एक्ट। बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा आपको। हम्म हम पढ़ रहे हैं पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट सन 2012। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसके बारे में लिखने की, समझने की जरूरत नहीं है। सीधे ही हम धाराओं से शुरू करते हैं। कौन सी धारा लास्ट हमारी हुई थी? जी, आप लोग इतने प्यार से प्रणाम भेज दो, लगातार कमेंट्स आते हैं तो किसी किसी में नजर पड़ जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पोक्सो एक्ट, लास्ट टाइम हमारा धारा कहां तक हो गया था? धारा 14 तक हो गया ना? एक बार मुझे बताना आप लोग। सेक्शन 14 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। हम्म सेक्शन 14। आज हम लिखेंगे धारा 15। ये क्या लिखेंगे? धारा 15। धारा 15 लिखेंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड, देखो कोई बोल रहा था कि थोड़ा अंग्रेजी अच्छे से लिखो। ले भाई, मैं दूसरे पेन से ट्राई करता हूँ, है ना, जिससे मैं सुंदर लिख पाऊं। और पर क्या करूं? चाइल्ड, अब सही दिख रहा है? पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी से संबंधित, संबंधित अपराध और दंड, है ना, और दंड, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अपराध और दंड के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा है कि बच्चा होना चाहिए, उसका सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और उस सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट का कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई इमेज या एआई जनरेटेड कोई फोटो जिससे वहां पर जिसकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है वो बच्चे के समान दिखाई दे, ये सब चीजें मिलकर के चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बनाती है। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अपराध कौन कौन सा हो सकता है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से अपराध हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि पोर्न को, है ना, इसी इसी अश्लील सामग्री को, पोर्नोग्राफी को, अश्लील सामग्री को, अश्लील सामग्री को, अश्लील सामग्री को स्टोर करना। ठीक है, स्टोर करना। अगर आपने क्या काम किया हुआ है कि आपके पास ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट स्टोर मिला, है ना, सपोज करो जांच हुई, आपके पास ऐसी कोई चीज है, फोन में लोग रखते हैं, अपने पेन ड्राइव में रखते हैं, अपनी जगह जगह रखते हैं, तो अगर इससे रिलेटेड कोई कंटेंट स्टोर भी है आपके पास, भंडारित भी है, आपने उसका भंडारण करके रखा है, तो ये भाई साहब बहुत बड़ा अपराध है और इसका दंड जान लीजिए आप। ठीक है, तो अगर स्टोर करने का तो ये अपराध है, तो इसका दंड मैं यहां पर स्पष्ट रूप से लिख देता हूं। दंड क्या है कि अगर पहली बार ऐसा करते हुए पकड़े गए, ये प्रथम बार ऐसा करते हुए पकड़े गए कि आपके मोबाइल में, आपके पास कहीं भी
इस तरह की चीजें स्टोर मिली तो भाई साहब आप पर कार्रवाई क्या होगी, आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। कितना? 5,000 रुपए का फाइन आप पर होगा। 5,000 रुपए का फाइन आप पर होगा। कम से कम इतने रुपए तो आप पर जुर्माने के रूप में लगाए जाएंगे यदि पहली बार आप ये काम करते हुए पकड़े जाते हैं। और अगर दूसरी बार या बार बार आप ऐसा करते हुए पकड़े जा रहे हैं, या अगर आप दूसरी बार या बार बार ऐसा करते हुए पकड़े जा रहे हैं, अगर आप दूसरी बार या बार बार ऐसा करते हुए पकड़े जा रहे हैं तो इस बार जुर्माना डबल होगा, है ना, 10,000 रुपए का फाइन होगा। और यहां पर यह भी चीज आ जाएगी कम से कम। तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि पहली बात तो इस तरह की सामग्रियों को देखना नहीं चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक जरूरी बात बताता हूं मैं आपको। आप सब बच्चे यंगस्टर हो, ठीक है, ऐसा नहीं है 21 साल से तुम में से कोई कम नहीं होगा, क्योंकि एसआई की तैयारी करने वाला 21 साल से नीचे किसी को मौका ही नहीं। और 21 साल में बहुत समझ हो जाती है दुनियादारी की, और हो सकता है अब तक तो तुम में पता नहीं दसियों लोगों के साथ हेलो बातचीत करके छोड़ दी होगी, ऐसे भी धुरंधर होंगे। तो क्या चीज होती है, लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग समझते हैं बिना ब्रह्मचर्य के कभी भी कोई सफलता नहीं मिलती। इस बात को लिख लेना आप। जब भी जिसका सिलेक्शन होगा उससे उसके 5-6 महीने साल भर तक की जर्नी को देखना, उसका पूरा ध्यान उसी लक्ष्य पर होता है। और ये लक्ष्य पर ध्यान कब केंद्रित होता है? जब ब्रह्मचर्य जो तेज है, जो सप्तम धातु है, जिसको सीमन कहा जाता है, मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूं जिससे कोई ऑफेंड ना हो, यद्यपि मैं खुले बोल देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्या लगता है कि वीडियो वगैरह देखना और उसके बाद सेक्सुअल जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व होना किसी के साथ में या खुद से, तभी ब्रह्मचर्य का नाश होता है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य में 8 प्रकार होते हैं, 8 मैथुनों का त्याग करना पड़ता है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, यदि आपके मन में कामना का बीज भी अंकुरित हुआ, आपने सोच भी लिया कि आपने ऐसी कोई फोटो कहीं पे देखी थी, ऐसी कोई वीडियो कहीं पे देखी थी, या पास्ट आपने अपने कोई ऐसे एक्सपीरियंस याद कर लिए कि ऐसे वहां पे हुआ था, तो जो आपका सीमेन स्टोर है, उसकी जो वाहिकाएं हैं, डक्ट्स हैं, जो नीचे की तरफ उसको करती हैं, तो जितनी मात्रा में जो शक्ति है, वो संचित शक्ति है, जो सीमेन है, वो वहां से चल पड़ता है। इतने विचार करने मात्र से वो अपने स्थान से चल पड़ता है, बिंदु चलायमान हो जाता है। और चलायमान हो जाने के बाद आप सोच रहे हो आपने सोच लिया, ये सब कर लिया, आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ, आपका ब्रह्मचर्य तत्काल नष्ट हो गया। वो अब वहां से चल दिया है, या तो अब उसमें हलचल हो गई, आपको क्रिया के माध्यम से निकालने पर मजबूर करेगा वो, या वह मूत्र इत्यादि के साथ में, जिसको प्रमेह रोग कहते हैं, या वह स्वप्न में बाहर आएगा। तो अगर बिल्कुल ब्रह्मचर्य चाहिए तो ऐसी बातों का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए, और इस तरह का कुछ भी देखना नहीं चाहिए, कभी भी इस चीज को देखना नहीं चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है, अगर जीवन अपना बचाना है तो। और इसको स्टोर करने की बात तो बहुत अलग है, ठीक है। पहला अपराध क्या है? पहला अपराध है स्टोर करना। ये बातें बेटे कोई टीचर आपसे डिस्कस नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा ये टीचर को डिस्कस, क्योंकि ये बहुत गूढ़ बातें हैं और इनको केवल अनुभवी संतों के साथ रह करके ही सीखा जा सकता है। चलिए आगे। अब दूसरा अपराध क्या है? अब दूसरा अपराध क्या है? अगर दूसरे अपराध की बात करें इसी में ही, अगर यहीं पर हम लोग दूसरे अपराध की चर्चा करें तो सीधे क्या है, सीधे हमने क्या लिखा था, पहले वर्ड क्या यूज किया था? अश्लील सामग्री। तो यहीं पर हम इसी शब्द को प्रयोग करेंगे, अश्लील सामग्री। अश्लील सामग्री, अश्लील सामग्री, है ना। अश्लील सामग्री को क्या करना? बांटना। अश्लील सामग्री को बांटना। एले भाई तू भी देख, जी ले जिंदगी जा। हाँ, तो इसको जिंदगी जीना नहीं कहते, इसको बर्बाद करना कहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। बांटता है या क्या काम करता है आपका? दिखाता है, बांटता है या किसी को दिखाता है, बच्चों से रिलेटेड दिखाता है, या क्या काम करता है? प्रचार करता है कि भाई ये ऐसे है, इसको तुम देख लो। तो अगर उसको क्या काम करता है? बांटता है, प्रचार करता है या दिखाता है? हम्म दिखाता है। हाँ हाँ, लिख कर हट जाया करो, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर अश्लील सामग्री को बांटता है, दिखाता है या प्रचार करता है,
तो दंड क्या होगा, दंड क्या होगा, इधर की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। दंड क्या होगा, तो दंड होगी भाई साहब जेल। ठीक है, अब इस मामले में जेल होगी, और जिस जेल की अवधि कितनी होगी, 3 साल, है ना, 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी होगा जिसको कोर्ट डिसाइड करेगा। तो पहली बात है, ऐसी चीजें स्टोर नहीं करनी चाहिए, देखनी ही नहीं चाहिए। अगर देख भी रहे हो, नहीं, माफी चाहता हूं, कैसी बुद्धि हो जाती है, ऐसी चीजें स्टोर नहीं करनी चाहिए, और ना ही ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, ना ही बांटना चाहिए, ना दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका दंड 3 साल तक होता है, प्लस फाइन उस व्यक्ति पर लगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, या कर लो इसको, है ना, या ना, 3 साल का ये और या दोनों से दंडित किया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तीसरा अपराध इसे से रिलेटेड, के बेचने के लिए, है ना, अश्लील सामग्री को बेचने के लिए रखता है, लो भाई खरीदो तुम यहां से, अश्लील सामग्री को बेचने के लिए रखता है ना, बेचने के लिए रखता है, बेचने के लिए रखता है ना, बेचने के लिए स्टोर करता है। एक तो है कॉमन स्टोर, अपने फोन में रख रखा है ना, स्टोर करता है ना, सिंपल ये बात है कि बेचने के लिए स्टोर करता है। यहां पर पॉइंट क्या था, यहां पर पॉइंट था केवल स्टोर कर रहा है, यहां पर पॉइंट था उसको बांटता है, लो भाई देखो, दिखाता है, प्रचार करता है, पैसे वैसे नहीं। बट अब स्थिति क्या है कि उसको बेचने के लिए वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ऐसे में जो दंड मिलेगा, ऐसे में जो दंड मिलेगा वो बढ़िया वाला होगा, और इंतजाम बहुत अच्छे से किया जाएगा। तो अगर फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रथम बार ऐसा कर रहा है, प्रथम बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, प्रथम बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो मिनिमम, है ना, और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम 3 साल की जेल मिनिमम होगी, 3 साल मिनिमम जेल होगी, ठीक है, और मैक्सिमम 5 साल की जेल होगी। मैक्सिमम क्या होगी, 5 साल की जेल होगी, 5 साल की जेल होगी मैक्सिमम। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसको लग रहा है कि भाई बच जाएगा, तो नो, ऐसा नहीं है। तो प्रथम बार ऐसा कर रहा है तो 3 साल की जेल मिनिमम और 5 साल की जेल ये होगी। और फिर भी नहीं मानता है, फिर भी लगा हुआ है, कह रहा है कोई बात नहीं, पैसे छपने दे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आने चाहिए। हाँ हाँ, सर आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, सब इंस्पेक्टर ज्योति कुमारी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति, और अगला बर्थडे आप एसआई की वर्दी में मनाएं, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आपके अंदर सद्गुणों का भंडार हो, आप विनम्र हो, आप गुणवती हो, और आप अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की यश कीर्ति में वृद्धि करने वाली हो, ऐसा मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है, चलो यहां पर, अभी यहां पर क्या है कि मानता नहीं है, दूसरी बार करता है, ठीक है, इसी में दूसरी बार करता है ऐसा ही, ठीक है, या बार बार करता, करे मैं जेल में चला जाऊंगा, भाई तू करोड़ों रुपए कमा इस चीज को बेच करके, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। अगर दूसरी बार भी यही चीजें करता हुआ पाया जाता है, तो भाई साहब जेल जो होगी वो इस बार मिनिमम 5 साल, मिनिमम और मैक्सिमम, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम कितनी होने वाली है, मिनिमम होने वाली है 5 साल, ठीक है, 5 साल। और मैक्सिमम कितनी होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है 7 साल। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा, प्लस फाइन भी भरना पड़ेगा, साथ में जुर्माना भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और ये वाली जो कंडीशन है, इसमें भी साथ में फाइन होगा, इस बात को ध्यान रखना है। फाइन कोर्ट डिसाइड करेगा, ये बात आपको अच्छे जाननी है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है जी। हाँ, कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं जब यूपीएसआई में ज्वाइन कर लूंगा, आप मेरे घर आएंगे ना। हाँ बिल्कुल आएंगे, ठीक है, आएंगे। ठीक, जो जो तुम में से दरोगा बनेगा,
उसके घर आएंगे फिर, ठीक है। पर घर आने के लिए ये है कि हमारा बहुत सारा नियम रहता है, दिन भर का बड़ा नियम रहता है थोड़ा सा ना, अपने आध्यात्मिक जीवन भी है और ये पढ़ाना इत्यादि भी है। और बस मेरी एक कमी है सबसे बड़ी, कि मैं कहीं आता जाता बहुत कम हूँ। रिश्तेदारियां तो ये मानो जीरो ही, जीरो ही है मेरी तरफ से। हाँ, कोई आ जाता है सम्मान करता हूँ पूरा, पर मुझे कहीं बहुत ज़्यादा आना जाना में बहुत संकोच होता है। ये RW ऑफिस से भी मुझे बुलाते हैं जब, कि सर आ जाओ, तो मैं कहता हूँ भाई यहीं पे बात कर लो, क्योंकि मैं कभी आया गया नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कहीं, घर पे ही रहा हूँ और मुझे घर पे रह के अध्ययन और साधन इत्यादि करने का मन करता है। तो चलो फिर देखो जैसी प्रेरणा मिलती है आगे, जैसे कुछ है। पर मेरे बच्चे कामयाब होंगे तो मैं ज़रूर। ठीक है, अब आगे देखो, अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट इसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। धारा 19, अब इंपॉर्टेंट खेल शुरू हो जाता है हमारा। इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत गंभीरता से इसको लेना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा 19, काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है अपराधों की रिपोर्ट करना। हम्म। अब अगर इस एक्ट से संबंधित कोई अपराध हो रहे हैं, अपराधों की रिपोर्ट करना, अपराधों की रिपोर्ट करना, है ना, अपराधों की रिपोर्ट करना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर अंग्रेजी में भी लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, ऑफ ऑफेंसेस, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जरूरी है, इसलिए गंभीरता से देखना है। हाँ, तो अब रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस में क्या है कि यदि आपको पता लगता है कि किसी स्थान पर जो कोई बच्चा है या कोई कोई बच्चा है, लड़का है लड़की है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, इस एक्ट के अंतर्गत जिन अपराधों को बताया गया है वही सब अपराध उस बच्चे के प्रति हो रहे हैं, तो ऐसे में आप पोक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराधों की रिपोर्ट करने कहां पर जाएंगे? तो इसमें सीधी सीधी एक बात है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि यदि पोक्सो एक्ट से रिलेटेड, यदि पोक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध होता है तो रिपोर्ट किया जाएगा, तो रिपोर्ट किया जाएगा। किससे? एकदम दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, किससे? तो बच्चों से रिलेटेड मामला होगा तो दो कंडीशन है, आप दो लोगों को रिपोर्ट कर सकते हो, है ना, दो लोगों को आप विशेष रिपोर्ट कर सकते हो। एक तो आप लोकल पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हो, किसको? लोकल पुलिस को आप रिपोर्ट कर सकते हो। हाँ, ठीक है, लोकल पुलिस को आप रिपोर्ट कर सकते हो, या विशेष किशोर, है ना, किशोर मतलब जुवेनाइल, बच्चा किशोर ही होता है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस यूनिट इकाई को आप करोगे, जिसको अंग्रेजी में क्या कहोगे? स्पेशल जुवेनाइल, जुवेनाइल, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, पुलिस यूनिट, है ना, पुलिस यूनिट, इसको करोगे। या अगर ये नहीं आप पहुंच पा रहे हो यहां तक, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? आप किसे करोगे? आप लोकल पुलिस को रिपोर्ट करोगे, है ना, लोकल पुलिस को, लोकल पुलिस यानी कि आप स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करोगे कि सर ऐसा ऐसी घटना यहां पर हो रही है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है सेक्शन 19 के अंतर्गत। यदि इस एक्ट से रिलेटेड कोई अपराध हो रहा है तो आप स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को क्या काम करोगे? रिपोर्ट करोगे, या आप स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करोगे। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगली धारा, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर कुछ लोगों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। धारा धारा 20, है ना, धारा 20 है, धारा 20 है जो कुछ लोगों की जिम्मेदारी को तय करती है, कि यदि
पोक्सो एक्ट, बहुत साधारण भाषा में लिखवा रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपने इन चीजों को पढ़ रखा होगा तो आप डेफिनेटली उन चीजों को ठीक कर सकते हो। हाँ, रिवीजन कैसे करें, बस रिवाइज करो। हाँ हाँ ठीक है। तो यदि पोक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध होता है, से रिलेटेड अपराध होता है, क्या होता है, पोक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध होता है, पोक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध होता है, यदि पोक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध होता है तो कौन, यहां पर ध्यान देना है, तो मीडिया, मीडिया में तीनों मीडियाज आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक है ना, स्पेशली तो मीडिया में आपका सोशल मीडिया तो विशेष नहीं कहा जा सकता, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, कोई भी व्यक्ति है जिसको पता लग रहा है कि भाई पोक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध हो रहा है, तो मीडिया, साथ में अगर कोई होटल है ना, होटल में चीजें हो रही हैं, होटल कोई जानकारी है, होटल है, या कोई लॉज है, लॉज होता है ना, छोटा लॉज टाइप होता है ना, लॉज है, या क्या है, कोई अस्पताल है, कोई अस्पताल है ना, किसी अस्पताल को ऐसी जानकारी हो रही है कि सपोज करो किसी हॉस्पिटल में एक बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और वो बीमार हो रहा है, और जो अपराधी है वो अपराधी साथ में ही आता है कि इसको दिखाओ, और फिर डॉक्टर को शक हो जाए कि इसके साथ में, बच्चे के साथ में गड़बड़ी हो रही है, यानी कि हॉस्पिटल को पता लगा या हॉस्पिटल के स्टाफ को पता लगा या किसी लॉज में होटल में घटनाएं हो रही हैं या मीडिया को ऐसी कोई जानकारी मिलती है, इंटर्न मिलती है, तो अस्पताल में या किसी क्लब में है ना, या किसी क्लब में ऐसी चीजें होती हैं, क्लब में ऐसी चीजें होती हैं, या क्या होती है, कहीं पर आप कह सकते हैं और भी जगहें आपकी हो सकती हैं, है ना, और भी जगहें आपकी हो सकती हैं जहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल स्टाफ इत्यादि हो गया, है ना, किसी स्टूडियो का कोई कर्मचारी हो सकता है ना, किसी स्टूडियो का कोई कर्मचारी, स्टूडियो है ना, इनकी, तो इन सब की, मीडिया की, होटल की, लॉज की, अस्पताल की, क्लब की, स्टूडियो की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है कि ये, कि ये, है ना, कि ये अपराध की जानकारी, है ना, अपराध की जानकारी, अपराध की जानकारी, अपराध की जानकारी व चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जानकारी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जानकारी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जानकारी क्या करें, पुलिस को दें, पुलिस को दें, है ना, पुलिस को दें, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहां पर, है ना, बच्चों से रिलेटेड कोई भी अपराध होगा तो यही चीजें तो होंगी, किसी स्टूडियो में जाकर के शूट हो रही होगी वीडियो, आप देखो स्टूडियोज होती हैं जहां पर इस तरह की अश्लील जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए प्रॉपर स्टूडियोज होते हैं, तो स्टूडियो होते हैं, स्टूडियोज होते हैं, वहां पर ये फिल्म की जाती है, या कोई क्लब है, हॉस्पिटल में कोई इस तरह केस आ रहा है, या किसी होटल में, किसी मोटेल में ये चीजें होती हैं, या किसी मीडिया पर्सन को ऐसी जानकारी मिलती है, तो इन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे अपराध और विशेषकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो भी जानकारी कहीं से मिले तो उसे किसको दें, आपकी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को दें या फिर लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दें, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनके लिए कंपल्शन है, अगर नहीं देता तो फिर उनके खिलाफ आपकी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इज दैट क्लियर, समझ में आई सेक्शन 20, जल्दी बताओ। हाँ, लोकल पुलिस का मतलब स्थानीय पुलिस, आपके थाने, है ना, जो आपके थाने होते हैं, लोकल पुलिस का मतलब पास का थाना, पास का थाना, है ना, पास की चौकी पुलिस, स्थानीय पुलिस, वो होता है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम कहां पर, अब चलते हैं हम सेक्शन आपके 22 पर, सेक्शन 22 पर, सेक्शन 22 नहीं लिखते हैं, धारा लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, फील नहीं आती दरोगा वाली। धारा 22, हाँ, धारा 22, धारा 22 में क्या है, ये धारा 22, ये धारा 22 बोलते हुए तो ऐसा लग रहा है थारा भाई जोगिंदर, है ना, वो ऐसे मारता थारा भाई जोगिंदर, छाती नहीं टूटती है उसकी,
मतलब इंडिया में किसी भी टाइप के लोग वायरल हो जाते हैं और बस चीजें होने लगती हैं। जो मतलब वैल्यू एडिट कर रहे हैं उनको भी देखने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग हैं इंडिया में। तो तारा भाई जोगिंदर आज ये इतना पढ़ा देगा कि भाई तुम भूल जाओगे सब। तो क्या फायदा। तो यहां पर है इसमें ये चीज है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने एक चीज देखी होगी कि कोई भी एक्ट होता है तो उस एक्ट का मिसयूज करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। कि भाई जैसे रेप वाला है, आप देखो गांव देहात में इतना ही बढ़िया तरह यूज किया जाता है कि गांव देहात में पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई हुआ, अरे तेने मेरा क्यों मार दिया, तो वो उसके मार रही है, वो उसके मार रही है। और जब पुलिस उठा के आई तो उसमें लड़के भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो गांव देहात में क्या होती है, महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं, ऐसे वो कपड़ा फाड़ लेती हैं ऐसे ऐसे करके, और जाकर के थाने में खड़ी हो जाते हैं कि इसने ना मेरे साथ में अटेम्प्ट टू रेप किया है, इसने मेरे को रेप करने की कोशिश करी है। और फिर वो मुकदमे चलते रहते हैं और रेप किया है, ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। तो यहां पर ऐसे लोगों को भी आगाह किया गया है कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत किसी पर कोई झूठा केस लगाता है और वो पकड़ा जाता है तो भाई फिर उसका इलाज बढ़िया तरह होगा। कि इसमें क्या है कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत किसी पर झूठा केस, केस को लिख दूं मुकदमा, समझ में ना आए कभी केस, झूठा मुकदमा लगाता है तो तो दंड मिलेगा। तो दंड मिलेगा, पनिश किया जाएगा। दंड क्या होगा मेरे भाई, दंड क्या होगा, तो जेल होगी। दंड क्या होगा, तो जेल होगी। और जेल की अवधि कितनी होगी, 6 माह तक, 6 महीने तक, 6 महीने तक की ये अवधि आपकी हो सकती है। 6 महीने तक की ये अवधि आपकी हो सकती है। इधर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। ये इसमें और प्लस जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है, इसमें जुर्माना भी, फाइन भी इस पर हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मूल तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मूल तो यही कॉन्सेप्ट है कि झूठा मुकदमा करने पर, झूठा केस करने पर सेक्शन 22 में उस झूठा मुकदमा करने वाले को 6 महीने की जेल तक भी हो सकती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए फटाफट इसको आज कंप्लीट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपका जो सेक्शन आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 24 है ना। और जो फूल कली बनी घूमती हैं लड़कियां, है ना, अरे मेरे को कानों से क्या सुनाई दे गया, मेरे तो कानों से खून बहने लगेगा, है ना, किसी ने पूछ लिया कि तुम कैसी हो, प्यार से पूछ लिया, और चाहे भाई सब उल्टे सीधे सब काम कर रखे हो, है ना, सब सब तरह की स्थितियां झेल रखी हो जीवन में, अरे राम राम ये क्या हो गया, अरे सर ने अगर पोक्सो एक्ट में कोई बात बता दी थोड़ी कम, मैं सुन नहीं पाऊंगी, मेरे को तो शर्म आ रही है। और अब उनका इलाज होगा इस धारा में, जो दरोगा बनना चाहती हैं और अपने आप को फूल कली और चमन कली बन के समझती हैं अपने आप को, उस धारा में इंतजाम होगा। क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं उनमें बालकों के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे वो कौन करेगा, वो यही करेंगी फूलकली चमनकली जो ऐसे करती है सुन करके, उन्हीं का इंतजाम इसमें होगा। तो सेक्शन 24 क्या बोलता है कि बालक के स्टेटमेंट, बालक के स्टेटमेंट, बालक के स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब उसके बयान, है ना, बयान रिकॉर्ड करना, बालक के बयान रिकॉर्ड करना, बालक के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से संबंधित है ये वाला। तो सीधे बात है कि जो बच्चा इस तरह के अपराधों का शिकार हुआ है ना, जो बच्चा इस तरह के अपराधों का शिकार हुआ है, अब उसका स्टेटमेंट तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका बयान तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या ऑफेंस हुआ है, किस तरह से चीजें हो रही हैं, इस तरह से चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो सबसे पहली बात तो इसमें एक पॉइंट आएगा कि बयान, इसमें हम लिखते हैं यहां पर कि स्टेटमेंट या बयान, स्टेटमेंट कहां रिकॉर्ड होगा। सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, कहां रिकॉर्ड होगा। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, 18 साल से नीचे का बच्चा होता है, बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है ना, आजकल
और समझ तो सारी है पर वैसी लाइफ से रिलेटेड समझ नहीं है, पुलिस वगैरह को देख करके बच्चा डर सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर उसको थाने में ले जाकर के बयान दिलवाएंगे तो हो सकता है कि बयान दे ही ना पाए, डर जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसके पास 3 ऑप्शन होंगे कि घर पर, सबसे पहले तो पुलिस जो है उसके घर पर ही जाएगी और घर पर जाकर के ही बयान उसका लिया जाएगा। यदि घर पर बयान देना नहीं चाहता तो जहां वह बालक जहां वह बालक साधारणतया रहता है, साधारणतया रहता है ना, रहता है, वहां चली जाएगी पुलिस। जैसे अगर घर पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है तो घर में कर सकती है। अगर बच्चा कहता है कि मैं यहाँ नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं तो नानी के पास जाऊंगा और वहीं पे मुझे अच्छा फील होता है, मैं नानी के घर जाके रहूंगा, या अगर पापा मम्मी अलग रहते हैं, दादी के घर जाके बोलूंगा मैं, तो जहां पर साधारणतः बच्चा रहता है वहां पर जाकर के हो सकता है कहीं भी रहता हो जहां पर वो सेफ फील करता हो, तो वहां पर जाकर भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और तीसरी बात है बालक की पसंद की जगह, बालक की पसंद की जगह, बालक की पसंद की जगह। तो इन 3 जगहों में से ऑप्शन है कि बालक के स्टेटमेंट इन 3 जगह में से कहीं भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। घर पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, या बच्चा जहां अमूमन रहता है वहां पर भी, या बालक की जो पसंद की जगह है वहां पर भी स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। अब होगा इलाज, है ना, कौन रिकॉर्ड करेगा, है ना, बालक का स्टेटमेंट, बालक का स्टेटमेंट, बालक का स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, बालक का स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, बालक का स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा। तो अब सुन लीजिए मेरी बात, बालक का स्टेटमेंट मिनिमम मिनिमम एसआई रैंक का अधिकारी, मिनिमम एसआई रैंक का अधिकारी, है ना, मिनिमम एसआई रैंक का अधिकारी रिकॉर्ड करेगा। यानी कि ये नहीं कि कांस्टेबल ऐसे ही पहुंच जाते हैं ना, है ना, कांस्टेबल ऐसे ही पहुंच जाते हैं, कांस्टेबल ऐसे ही पहुंच जाते हैं, ऐसे ही आ रहा है, यू दिखा मैंने, अगर तो कौन है कांस्टेबल ना, ज्यादा नेता मत बने, दिखा दे मैंने, तो नहीं, है ना। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी जो सिपाही इत्यादि है वो नहीं मांग सकते, कागज जो है वो गाड़ी के नहीं मांग सकते। जिनको अथॉरिटी है पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर का मतलब मिनिमम जो ये एसआई रैंक होती है ये पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं, ठीक है, आप पुलिस ऑफिसर बनोगे तो एसआई रैंक का अधिकारी मिनिमम, और उसमें भी केवल महिला अधिकारी, एसआई रैंक का अधिकारी और उसमें भी केवल महिला अधिकारी, केवल महिला अधिकारी, यानी कि फीमेल सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, एएसपी, एसएसपी, इस तरह से वही लोग कर सकते हैं। केवल महिला अधिकारी ही इसको रिकॉर्ड करेगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है महिलाओं के पास, महिला आराम से पूछ लेती है, महिला आराम से पूछ सकती है ना। अगर आदमी पुलिस वाले के पास हाँ रहा है, क्यों है तेरे साथ, तो कुछ नहीं बता रहा है, नहीं जल्दी बता दे, तो उन्होंने कहा भाई जी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में, तुम खुश रहो, मुझे नहीं लिखवाने रिकॉर्ड, ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। तो महिला आराम से, बेटा क्या हुआ है आपके साथ में, लो बेटा चॉकलेट दे देती हूँ मैं आपको, ये तो प्रलोभन दिया जाता है हमेशा से। तो केवल महिला अधिकारी ही इसको रिकॉर्ड कर सकती है। और दूसरी एक बात यह ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए वह यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय, है ना, रिकॉर्ड करते समय, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी, यानी कि वर्दी नहीं पहनेगी, वर्दी नहीं पहनेगी, वर्दी नहीं पहननी है, बच्चा डर जाएगा देख करके भाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, तो मिनिमम एसआई रैंक के अधिकारी और केवल फीमेल ऑफिसर, है ना। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए अब वो जो है वो वर्दी नहीं पहनेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना, हाँ ठीक है। और चीजें इससे रिलेटेड जो हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके लिए बन सकता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, रात में
रात में बालक को थाने में नहीं रोका जाएगा, थाने में नहीं रोका जाएगा। रात में बालक को थाने में नहीं रोका जाएगा, ये नहीं, पहली बात तो बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है, पहली बात तो बुलाया नहीं जाएगा, उसके घर पर जाकर उसकी पसंद की जगह पे, यदि वो फिर भी खुद भी कहता है कि मैं वहीं पे थाने में आके स्टेटमेंट दूंगा, तो रात को थाने में उसको नहीं रोका जाएगा, वो घर पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात है, बालक की पहचान उजागर नहीं की जाएगी, बालक की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, है ना, बालक की पहचान उजागर नहीं की जाएगी, उजागर, है ना, रिवील नहीं करी जाएगी, रिवील नहीं की जाएगी, रिवील नहीं की जाएगी, बालक की आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाएगी। ये बात आपको बहुत ध्यान रखें। कब तक, कब तक, कब तक, जब तक कोर्ट अनुमति ना दे, जब तक कोर्ट अनुमति ना दे, अनुमति न दे। ऐसा होता है ना कि कहीं पर कोई भी खबर होती है तो चुल मच जाती है मीडिया वालों के ना, अल्लाह भाई खबर चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद होती हो, कुछ फर्क पड़ता हो, मेरे को तो खबर से मतलब है कि वहां पे वो लड़का उसके साथ गया, उसकी लड़की उसके साथ गई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आपका भी बर्थडे है राज साहब का, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, आपके भी जीवन में बहुत, जितन जिन जिन जिनका बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत ज्यादा चुल होती है, तो इस तरह के मामले होते हैं, जैसे रेप का मामला होता है, आप पहचान उजागर नहीं कर सकते, इस तरह का जो मामला है वहां पर आप आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो फिर दिक्कत होगी। इसको बीएनएस में भी हम चीज देखेंगे आगे चल करके। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। अगले सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जहां पर हमारा ये कौन सा हुआ है, 24 हो गया है। हाँ, अभी हम चलते हैं सेक्शन 25 की तरफ। धारा 25, धारा 25। अब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही ना कर रही हो, या बच्चा सीधे पुलिस के पास ना जाए, तो कहां जा सकता है, बच्चा मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है। जो मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट होते हैं आपके, आपको पता है कि मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और एक आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आपके डीएम, एसडीएम, एडीएम, ईडीएम जो भी आपके सब होते हैं, ये सब आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आते हैं। और आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट में कौन से आते हैं, जो आपके प्रथम श्रेणी जेएमएफसी, जेएमएससी और आपका सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे आगे चल करके। तो इनके पास भी डायरेक्टली रिपोर्ट करी जा सकती है और बच्चा अपना स्टेटमेंट, जो विक्टिम है वो अपना स्टेटमेंट इनके पास भी रिकॉर्ड कर सकता है, रिकॉर्ड। तो यहां पर हम सीधे लिखेंगे कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, है ना, मजिस्ट्रेट के द्वारा, 25 में किस बात का जिक्र है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा भी बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक का स्टेटमेंट, बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना, वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर के भी कर सकता है, किया जाना, ठीक है, किया जाना, ज खतरनाक हो जाता है मेरा कई बार, किया जाना, ठीक। ये सेक्शन 25 आपको बोल रहा है। अगली धारा की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे, और अगली धारा क्या बोल रही है इसकी तरफ ध्यान दो। सेक्शन 27 की तरफ हम लोग जाएंगे, और सेक्शन 27 धारा 27 स्पष्ट रूप से आपका कहती हुई दिख जाती है कि बालक की चिकित्सीय परीक्षण, बालक का चिकित्सीय परीक्षण, बालक का चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल टेस्ट, यानी कि मेडिकल, है ना, बालक का मेडिकल टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि पोक्सो एक्ट में कौन सी धारा के तहत किसी बच्चे का मेडिकल चेकअप कराया जाता है। भाई मेडिकल चेकअप के बिना कैसे पता लग पाएगा कि पेनिट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि पेनिट्रेशन, जब भी रेप की कोई घटनाएं होती हैं तो मेडिकल होता है। पहले तो 2 फिंगर टेस्ट होता था, जो डॉक्टर होता था, और मेल फीमेल का भी नहीं था,
तो मेल डॉक्टर भी होता था, 2 फिंगर टेस्ट करके देखता था कि क्या स्थिति बनी हुई है, यानी कि अपनी 2 उंगलियों को वो इंसर्ट करता था किसी भी फीमेल के वेजाइना में, और फिर इस पे बहुत बवाल उठा। तो अब ये 2 फिंगर टेस्ट जो है वो मतलब हट गया है, और उसी से पेनिट्रेशन का पता लगता है। कभी कोई स्पेशल वीडियो लाऊंगा इस पे, तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा व्हाट वाज अ ट्रू फिंगर टेस्ट, और किस तरह से रेप का और पेनिट्रेशन से रिलेटेड जो ये अपराध हैं उनका डिटेक्शन होता है कि इज दे राइट और रॉन्ग। इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहिए, इस चीज को थोड़ा जानना चाहिए। तो बच्चे के मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड यहां पर है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें अब इसका टेस्ट जो करना है, अब ये लड़की के मामले में है ना, लड़की तो लिखना सही नहीं है ना, बालिका के मामले में, बालिका के मामले में, बालिका के मामले में, बालिका के मामले में केवल फीमेल डॉक्टर ही, है ना, केवल फीमेल डॉक्टर ही जांच करेगी, केवल फीमेल डॉक्टर ही जांच करेगी, है ना, केवल फीमेल डॉक्टर ही जांच करेगी, केवल फीमेल डॉक्टर ही जांच करेगी, ये नहीं, है ना। मेल में कोई भी कर सकता है, मेल भी कर सकती है, फीमेल भी कर सकती है, बट फीमेल वाले मामले में, बच्ची के मामले में फीमेल डॉक्टर ही करेगी। हाँ हाँ, देखो सागर, एक बात मैंने कल भी क्लियर करी थी, ये एक्ट भागने भगाने से रिलेटेड ही नहीं है। ये उस केस में लग जाता है जहां पर लड़का तो बड़ा रहता ही है, लड़की को समझ नहीं पाता है कि छोटी है बड़ी है क्या चीज है, डॉक्यूमेंट है, और साथ में चले जाते हैं, फिर फंस जाता है। दोनों ही अगर नाबालिग हैं और भाग भूग गए हैं तो बहुत सारी धाराएं लगती हैं उन पे, व्यपहरण की धारा लग सकती है लड़के पे, ठीक है। और ज्यादातर क्या रहता है, किशोर न्याय जो कानून है उसके अंतर्गत उन पे चीजें होती है, तो उनमें सख्त एक्शन उन पे नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दिए, पोक्सो एक्ट भागने भगाने से संबंधित ही है, साथ लेके चले जाने। यहां पर मेन चीज है पेनेट्रेशन, यहां पर है सेक्सुअल असॉल्ट, यहां पर है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड मामले हैं। तो ये चीजें हैं, और ये 18 साल से कम किसी भी लड़का या लड़की के साथ में ये चीजें हो सकती हैं। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, जब भी मेडिकल टेस्ट होगा तो आप उसके बच्चे के पेरेंट्स साथ रहेंगे। मेडिकल टेस्ट के समय, मेडिकल टेस्ट के समय बालक के परिजन, परिजन मतलब कोई ना कोई उसका पेरेंट्स साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। ऐसा क्यों रहेंगे? क्योंकि एक से एक खलीफा होते हैं भाई साहब दुनिया में, दुनिया में एक से एक खलीफा होते हैं। सपोज करो वो वहां पे गया, है ना, बच्चा या बच्ची साथ में गई, तो वहां पे होना है मेडिकल टेस्ट, पर वहां पर फिर से अपराध जन्म ले गया दोबारा। ऐसा होता है कि रेप की रिपोर्ट लिखवाने गई थाने में, और थाने में जो दरोगा जी थे, सिपाही थे, उसने एक और अटेम्प्ट कर दिया। चल तो हो तो रही है, ले तू ये एक और संभाल। ऐसे भी केसेस आते हैं, ऐसे भी केसेस मैंने सुने हैं, अखबारों में पढ़े हैं कि रेप की रिपोर्ट लिखवाने थाने में गई, थानेदार साहब ने ही उल्टा और मतलब चीजों को और बढ़ा दिया ना, कहा चलो छोड़ो, ले भाई ये तो जाएगा जेल में, मैं भी साथ चला जाता हूँ, और फिर बाद में बोलते हैं बोलना मत जा करके। तो ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहां पर अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन 28 आपका है ना। कौन सा है? सेक्शन 28 आपका है, सेक्शन 28, धारा 28, धारा 28 विशेष न्यायालय, है ना, स्पेशल कोर्ट्स। अब ये ऐसे मामले हैं अगर इनकी सुनवाई जो होगी वो देरी से होगी तो बच्चे के साथ में अन्याय हो जाएगा। ये ऐसे मामले हैं जिनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए स्पेशल जो आपके कोर्ट्स हैं उनके गठन की बात यहां पर होती है। तो सेक्शन 28 बात क्या करता है? विशेष न्यायालय का गठन, है ना, विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय मतलब स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल कोर्ट, यानी कि स्पेशल कोर्ट का गठन, स्पेशल कोर्ट का गठन किस लिए? जिससे मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके। तो इसमें जरूरी है, ये बात भी लिख लें, क्यों भाई, क्या जरूरत है विशेष न्यायालयों की? तो जल्दी सुनवाई के लिए, जल्दी सुनवाई के लिए, जल्दी सुनवाई के लिए इन चीजों की जरूरत है, जल्दी सुनवाई के लिए इन चीजों की जरूरत है।
नहीं तो मामले अटके पड़े रह जाएंगे और बहुत दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात है कौन गठन करेगा, है ना, कौन एस्टेब्लिश करेगा, कौन गठन करेगा, तो राज्य सरकारें गठन करेंगी। कौन करेंगी? स्टेट गवर्नमेंट गठित करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गठन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट गठन करेगी किसी भी प्रकार के विशेष न्यायालय का जो उससे संबंधित है। आप आगे बहुत सारे एक्ट पढ़ने वाले हो जिसमें स्पेशल कोर्ट्स को गठित किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। और सामान्यतः क्या रहता है कि स्पेशल कोर्ट का मतलब कि मतलब अलग से कोई बिल्डिंग खड़ी कर देना नहीं है। जो सेशन जज होता है, जिसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं, जिसको जिला जज भी कहा जाता है, उसी को ये स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं, उसी के कोर्ट को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि पोक्सो एक्ट का अगर मामला आता है तो उस मामले में आप ही का कोर्ट स्पेशल कोर्ट होगा और आप ही इस चीज में फिर सुनवाई करने का काम करेंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कौन गठन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट गठन करेगा। और साथ में एक बात आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। क्या क्या ध्यान रख लेनी है? कि हर जिले में इसका गठन किया जाएगा, हर जिले में गठन, हर जिले में गठन। और किसको कन्वर्ट किया जाएगा? सत्र न्यायालय को, सत्र न्यायालय को ही विशेष न्यायालय की शक्तियां दी जाएंगी, है ना। सत्र न्यायालय को ही विशेष न्यायालय बनाया जाएगा, ऐसे लिख लो सरलता से, विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। ये बात आप अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। सब बातें हो गई, इसमें समझ में आ रही है बात आपको? इज एवरीथिंग क्लियर? हाँ, इज एवरीथिंग क्लियर? हाँ बिल्कुल, 2 फिंगर टेस्ट बहुत गंदा ना, 2 फिंगर मतलब इंसर्ट करके देखी जाती थी। और साथ में एक चीज है इसमें कि इस ये स्पेशल कोर्ट के गठन से पहले चीफ जस्टिस, है ना, राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी, मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी, मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये बात आपको अच्छे से जान लेनी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखने हैं, बहुत अच्छे से जान लेने हैं। मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ, प्यास लग गई भाई साहब। आज मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी, एक 2 बजे क्लास थी हरियाणा में, फिर यहाँ पर। नहीं, मजिस्ट्रेट मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म 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 ज्ञानेंद्र राज बोल रहे हैं, सर मेरा कमेंट नहीं देख रहा हूं, मैं गिरफ्तार कर लूंगा। अरे भाई मेरे को गिरफ्तार मत करो भाई, मैं तो पहले से ही शरीर में गिरफ्तार हूँ, जन्म मरण के चक्र में पहले से ही गिरफ्तार हूं। मैं तो छूटने का प्रयास कर रहा हूँ, पर देखो कब तक ये काम हो पाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर ही आ जाएगा सेक्शन 28 हो गया। धारा लिखता हूँ भाई, मेरे को सेक्शन लिखने की आदत है, पर मेरे को वही आ जाता है, कुछ लोगों को दरोगा की फील नहीं आएगी। धारा, अब देखो क्या चीज है कि अगर स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे तो कोर्ट्स में सरकारी वकील भी होने चाहिए, क्योंकि निशुल्क विधिक सहायता, फ्री में आपको कानूनी हेल्प मिले, ये हर व्यक्ति का क्या है, मौलिक अधिकार है। अब बहुत सारे लोग हैं कि अपना, और ज्यादातर ये केस किसके साथ में होते हैं, गरीब आदमी के साथ ही ज्यादातर केसेस होते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, पर ज्यादातर ऐसे मामले वहीं पर आपके होते हैं। तो अगर कोर्ट में खड़े होकर अपने वकील से ही बहस नहीं करवा सकते तो फिर केस जीतने का मतलब क्या है, क्योंकि वकील तो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। तो ऐसे में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की जाती है, जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है ना, जिनको लोक अभियोजक कहा जाता है। तो सेक्शन आपका कौन सा, सेक्शन आपका 32, सेक्शन आपका 32 क्या बोलता है, विशेष लोक अभियोजक, है ना, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, विशेष लोक अभियोजक, अभियोजक मतलब सीधे सीधे अभियोजक, लोक अभियोजक का मतलब
सीधे सीधे सरकारी वकीलों से है ना। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनको नियुक्त किया जाएगा ना। इनको विशेष न्यायालयों में अपॉइंट किया जाएगा, है ना, अपॉइंट किया जाएगा, है ना। ये भर्ती आती है, एपीओ वगैरह की भर्ती आती है एलएलबी करने के बाद, तो मतलब इसमें जा सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ होती है ना, बहुत मतलब बढ़िया सिस्टम है। सेक्शन 32 इस संदर्भ में बात करता है। उसके बाद सेक्शन 33 की बात कर लेते हैं, धारा 33 की बात कर लेते हैं। अब तो हमारा पूरा ही होने वाला है, आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं फटाफट। अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं, ठीक है। सेक्शन 32 क्या बोलता है कि स्पेशल कोर्ट की प्रक्रिया एवं शक्ति, ये किस तरह से स्पेशल कोर्ट काम करेगा और क्या क्या उसकी पावर्स होंगी, है ना, शक्तियां, पावर्स, ये उसकी पावर्स क्या होंगी और वह किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें आपकी सेक्शन 33 में बताई गई हैं। सेक्शन 33 में आपकी बताई गई हैं। ये बस इतनी सी बात अगर आप याद रख लेंगे इसमें, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात आपके साथ में नहीं आएगी। अभी हमारे पास 7 मिनट है, हम फटाफट इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म। हाँ हाँ, बच्चा कह रहा है कि एक महामंत्र का जप कीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, सब प्रकार के भवबंधनों को काटने की अचूक औषध है ये भगवान नाम। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। ठीक है, अब अगले पेज पे लिखते हैं, मुझे लगता नहीं आज ये कंप्लीट हो पाएगा। चलो तो फिर एक काम करते हैं, क्योंकि फिर कम धारा रह जाएंगी, कल की क्लास वो है, तो कल मैं इसके क्वेश्चन भी कुछ लेकर के आपके पास आऊंगा। आज क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है, 5 ही मिनट रह गए हैं, तो फिर वैसे भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। आज क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर हमारे 6-7 सेक्शन रह जाएंगे, उनको अच्छे से हम लोग करेंगे। हाँ, उनको अच्छे से हम लोग करेंगे। हाँ हाँ, कोई भी अपराध करे उसके लिए एक ही दंड पाकिस्तान भेज दिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, तो वो भी अपराध है। आपने कहा ना कोई भी अपराध हो तो पाकिस्तान, तो यानी कि तो फिर तो भारत खाली हो जाएगा भाई, सब पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। ये नहीं है, याद नहीं होता है, उसके लिए रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन करो उससे रिलेटेड ढूंढ ढूंढ करके, तो सब चीजें याद होने लगेंगी। घबराओ मत, है ना। पहले दिन तो भाई साहब तुमने बहुत बुरा हाल किया था हमारा। हाँ ठीक है, तो कल इसको हम करेंगे, कल इसको हम लोग करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। कल इसको पूर्णता प्रदान करेंगे, कुछ प्रश्न भी इस संदर्भ में लेकर आऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।